बिहाइंड शॉट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, ये नाम सुनते ही लोग दूर चले जाते हैं। दूर इस वजह से जाते हैं क्योंकि समाज में इन्हें इज़्ज़त नहीं मिलती है, पहचान नहीं मिलती है। मगर अभी जहाँ मौजूद हैं, यहाँ एग्जीबिशन लगा हुआ है और अपनी सेक्सुअलिटी को यहाँ तस्वीरों में उतारा है, अपनी फीलिंग्स को यहाँ तस्वीरों में उतारा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से समाज में इन्हें इज़्ज़त नहीं मिलती, मगर कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है हर कुछ बयां कर रही है। आप देख सकते हैं ये पूरा एग्जीबिशन जो है लगाया गया है फ्रेज़र रोड में। ये पेंटिंग्स ही नहीं, ये फीलिंग्स है, इसके अंदर आपको बहुत कुछ दिखेगी। अब इनके जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इसको आर्ट किया है, उनसे बातें करेंगे कि क्या कुछ ख़ास है इसमें। आप देख सकते हैं ये पेंटिंग तो आप देख रहे होंगे, बट इसके अंदर क्या ख़ास है इनके आर्टिस्ट ही बता पाएंगे। सौरभ, हाँ, क्या कुछ ख़ास है इस पेंटिंग में? इस पेंटिंग को मैंने एक फीलिंग्स के तौर पे बनाया है। लाइक एक बॉय है, उसका फीलिंग्स भी एक बॉय के लिए ही है, इसलिए ये दो लड़का मैंने बनाया है। और एक सैड बॉय है जिसको लोग टॉन्ट करते हैं, काफ़ी लाइक टीज करते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो, तुमको ऐसे नहीं होना चाहिए, ना कोई फैमिली सपोर्टिव है। इसलिए इसके आँख से देख रहे होंगे प्राइड के कलर्स निकल रहे हैं। ये एक बॉयज़ के लिए फील करता है, इसलिए मैंने इसके आँख से वो प्राइड के कलर्स निकाले हैं। एंड ये लॉक जो बनाया मैंने, ये लॉक चाबी दे मतलब खुला हुआ इसलिए बना है क्योंकि सेक्शन 377 के अकॉर्डिंग सरकार तो इस चीज़ को लागू कर दी है, लेकिन वो लोग कब उस कुंडी से ताला को निकाल के इस चीज़ को पूरी तरीके से फ्रीडम करेंगे, समझेंगे, इसलिए वैसे मैंने उसको खुला ताला बनाया है। यहाँ देख सकते हैं आप, टाइम बनाया मैंने, घड़ी। तो समय इसलिए बनाया क्योंकि टाइम बदल रहा है, तो लोगों को भी अपना सोच बदलना चाहिए इस प्राइड को लेके। समाज में जो है बहुत तरीके से लोग देखते हैं, जब सुनते हैं तो बहुत अलग अलग तरह की बातें निकल के आती है, इज़्ज़त नहीं मिल पाती उस तरह की। हाँ, हालांकि देखा जाए तो एक लड़का अगर लड़की के साथ भी लव मैरिज कर लेता है, उसमें भी उनको इज्जत नहीं मिलती है, उसमें भी लाइक फैमिली उनको नहीं मानती है कि नहीं तुम ऐसे कैसे कर लिए, हमारा इज्जत चला गया। लेकिन अब हमारा फीलिंग्स अगर किसी लड़के के लिए आया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? इट्स नेचुरल, जहाँ तक कि सबको ही जानते हैं ये नेचुरल है, और कोई जानबूझ के तो ऐसा बनना चाहेगा नहीं, आई थिंक। जानबूझ के बनना नहीं चाहेगा, सही बात है। तो माँ बाप को भी समझनी चाहिए ये चीज़, समाज को भी समझनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि लाइक सेक्सुअलिटी को लेके ना पेरेंट्स अपने बच्चे को बता नहीं पाते ढंग से कि ये क्या है। कभी भी पेरेंट्स, कोई भी किसी का भी पेरेंट बच्चे को ये चीज़ सेक्सुअलिटी के बारे में बताने के लिए बहुत झिझकते हैं कि कैसे बताया जा सकता है। लेकिन टू बी फ्रैंक होना चाहिए पेरेंट्स को। और जो चीज़ बच्चे आजकल फ़ोन से सीखते हैं, लाइक समझ सकते हैं आप, गंदी वीडियोस वगैरह से सीख लेते हैं, कुछ भी सीख लेते हैं जो चीज़ नहीं सीखना होता है, वो उनको अगर पेरेंट्स सिखाएं तो आई थिंक वो काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं, ऊपर तक जा सकता हाँ। है। अच्छा, अभी के यंगस्टर तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत गलत नज़र से देखते हैं। पुराने ज़माने के लोग इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना उस चीज़ को कि लोग वैसे पहले से जानते नहीं हैं कि ऐसा कुछ भी होता है। ऐसा है नहीं कि पहले नहीं होता था। आप देख सकते हैं जो अयप्पा हैं हमारे साउथ में, वो अयप्पा भी कहीं ना कहीं नारायण और शिव के ही मिलन से वो उनका जन्म हुआ था। पुराने ज़माने से ये चीज़ ये चलता आ रहा है, लेकिन अब जो नहीं समझ पा रहे हैं वो तो ऐसे ही चले भी जाएंगे बिना समझते हुए। लेकिन आई थिंक समझना चाहिए इस चीज़ को, ये चीज़ गलत है नहीं एक्चुअली। अगर कुछ ऐसा है तो आप उसको निकल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हाँ हाँ बिल्कुल। हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ और भी पेंट है, आपको यहाँ पे कुछ और भी दिखेगा। यहाँ पे लेट मी लव इन माई इमेजिनेशन, ये ज्योति ने बना है। ज्योति, आप जी जी। क्या कुछ खास है इस पेंटिंग में? ये पेंटिंग में आपको सोसाइटी और इमेजिनेशन, रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। ये एक्चुअल ये एक बॉय है, एक लड़का है, ट्रांसजेंडर है ये। और इनके माइंड में, इनके दिमाग में बहुत तरह की बातें चलती है। वो सोचते हैं कि क्या हम भी नॉर्मल पीपल की तरह मेरे साथ भी बिहेव हो सकता है। गवर्नमेंट के इतने रूल्स बनाने के बावजूद भी आज भी अगर कोई पर्सन बाहर से ट्रांसजेंडर को देख ले तो नॉर्मल पीपल लाइक ये, मतलब ये वाला फेस, उनके फेशियल एक्सप्रेशन अलग हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इनके माइंड में बहुत तरह की बातें चलती हैं कि क्या वो भी नॉर्मल पीपल की तरह कहीं पे भी बैठ के खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जैसे हम एक लड़का लड़की को नॉर्मल लेते हैं कि हाँ ये कहीं पे भी बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, दैट्स इज ओके, उसको मैटर नहीं करता। पर वहीं जब ट्रांसजेंडर हो या गे हो या LGBT का कोई भी पर्सन वहाँ पे बैठ के अगर वो कुछ तरीके से करते हैं तो सोसाइटी उनको गंदी नज़रों से देखने लगती है। और ये जो लीफ है ना, ये एक्चुअल ब्लैक एंड वाइट इसलिए किया गया ना, ये सोसाइटी को डिनोट कर रहा है इस पेंटिंग में
क्योंकि सोसाइटी ऑल द टाइम कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करती है। कभी भी आप देखे होंगे तो कभी भी कहीं भी कोई देख ले तो पहले लोग जैसे ही एलजीबीटी को देखते थे भाग जाते थे, छिपने लगते थे, पता नहीं वो क्या कर लेगा। अभी तो हम लोग जो ये पूरा होल एग्जीबिशन जो है एलजीबीटी पे बेस्ड है, इसलिए है कि हम लोग एक ब्रिज बना रहे हैं ताकि वो ब्रिज बना रहे। ये नहीं हो जो लैप होते जा रहा है ना, इस चीज़ को लैप ना करके हम लोग एक ब्रिज बना रहे हैं, दोनों पर्सन में वो बना रहे हैं। और ये पेंटिंग भी वही है, इसके इनके वो है ना कि माइंड में जिस तरीके की बातें चल रही हैं, इमेजिनेशन है, वो बहुत जल्दी सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पर इन द माइंड उनका बहुत सारा बात चलता है। वो सोचते हैं कि क्या नॉर्मल पीपल की तरह जैसे बागीचे में हर तरह का फूल रहता है, वो भी चाहते हैं कि मेरे भी बागीचे में हर तरह का फूल खिले। तो जो मैं फूल से इसको डिनोट की हूँ, और ब्लैक एंड वाइट दैट इज़ सोसाइटी। हाँ, ये पेंटिंग का नाम मैं रखी हूँ माइंड्स आई, यस माइंड साइड। और वन लाइन में अगर पेंटिंग को एक्सप्रेस किया जाए तो रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन है। थैंक यू। देखिए, अब पेंटिंग का मतलब ही है रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। एग्जीबिशन का क्या कुछ खास है इसमें, आप बताएं। आपने ऑर्गेनाइज किया तो पता जी बिल्कुल, इस ऑर्गेनाइजेशन चलते बात हाँ चलिए मैं आपको कुछ पेंटिंग्स भी दिखाते चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये शैलव है जिन्होंने बनाया, ये डिजिटल आर्ट है। हमने इलस्ट्रेशन को भी इस बार ऐड किया है इसमें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम चाहते हैं कि सारी कम्युनिटी काम करे, है ना। तो अगर कम्युनिटी को अगर जोड़ना है तो हर किस्म के लोग, हर किसी किस्म के लोगों को ऐड करना है। तो हमने हर जगह बात की। इस वाले पर्टिकुलर इवेंट की खासियत ये है कि इसमें क्वेयर आर्टिस्ट जो हैं, यूजुअली लोगों का कहना होता है ना कि क्वेयर तो ये तो मुंबई दिल्ली की बात है या ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारे छोटे से शहर में कहाँ है कोई गे नहीं है, कोई लेस्बियन नहीं है, कोई बाइसेक्सुअल नहीं है, कोई चलिए ट्रांसजेंडर तो देख लेते हैं रोड पे तो कहते हैं कि हाँ है। तो वो भी एक गलत धारणा है, पर यही है। तो हमने ये दिखाया कि हमने पिछले 2 महीने से हमने लगा हुआ कि ये कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेयर आर्टिस्ट आए, कुछ मुजफ्फरपुर के आर्टिस्ट हैं, कुछ पटना के हैं। इस तरीके से हम लोगों ने बोला चलो ठीक है, सबको कलेक्ट करते हैं और ये इवेंट कराते हैं। अब आप देखो कि बहुत सारी पेंटिंग जो है वो खुद कम्युनिटी के लोगों ने बनाई है। बहुत लोग क्वेयर आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत बाइसेक्सुअल, जेंडर फ्लूइड करते हैं। कल तो हमारा वो हुआ था वर्कशॉप ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो उसमें ट्रांसजेंडर्स लोगों का भी आर्ट है, जो भी प्रोसेस पे गया है वो भी लगेगा, उन लोगों ने भी किया। तो द होल आइडिया ऑफ दिस एग्जीबिशन वाज टू शो दैट पीपल इन दिस सिटी आर देयर टू सपोर्ट if you are ready to come out, and we have to make an environment जिसमें कि सारे लोगों को ये मिले कि एक्सेप्टेंस है, सारे लोगों को पता चले कि पटना शहर एक अच्छा शहर है। पटना शहर में अब वो पुरानी बातें नहीं है कि, और शुरू से पटना कल्चरली बहुत वाइब्रेंट रहा है। वो बीच में 30 साल या 40 साल नहीं रहा हो, पर आप 1980s में बुक में लिखा है, इंदिरा गांधी के टाइम के बाद से मुझे लगता है, इमरजेंसी के बाद से शायद पटना का डिक्लाइन हुआ है आर्ट का। पर आर्ट, म्यूज़िक और इन चीज़ों में तो पटना बहुत आगे रहा है। तो इसके थ्रू अगर हम एक सोशल मैसेज देते हैं इंक्लूसिविटी का, कि अब मिल के करते हैं ना, कोई भी किसी से प्यार कर सकता है। हक है मोहब्बत हमारा टैगलाइन है, हक है। अब तो आप जैसे धीरे धीरे कास्ट के ऊपर जा रहे हैं, रिलीजन के ऊपर जा रहे थे, फिर वापस बैक ट्रैक हो रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हर चीज़ को छोड़ो, एक इंसान को इंसान की तरह देखो, और उसी को देखिए। आप कैसे, कोई क्लोजेटेड आदमी होता है तो वो कैसे दुनिया से बचता है, अपने आगे एक शील्ड लगाता है। ये आर्टिस्ट ने हमारे खुल के सामने नहीं आता। इतना डर है ना, इतना बुली हो जाते हैं लोग, इतने बुली हो जाते हैं लोग कि वो नहीं अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। या जब आप क्लोजेटेड होते हैं तो कितने कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं। तो ये अलग अलग किस्म का हमारा ये आर्ट हमने दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। अलग अलग किस्म का आर्ट आपने दिखाने की कोशिश की है। सब लेकिन सबके theme पीछे pride कुछ ना कुछ छुपा है, सबके अंदर कुछ ना कुछ छुपा है। और तो और सबसे बड़ी बात ये है कि सबके अंदर जो एक भावना है प्यार की, उसको निकालना है, वो निकल के आ रहा है। ये है हमारे आर्टिस्ट जिन्होंने ये बनाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशेष है, और ये 3 आर्ट वर्क मेरे हैं। आपका क्या कुछ खास है इसमें? बेसिकली एक स्टोरी कन्वे करने की कोशिश है। सो यहाँ पे आइडिया ये है कि हमारे एक टाइम पे दिमाग में कम से कम 100 डिफरेंट थॉट्स रहते हैं, वो सारे मिक्स हो जाते हैं, एंड कभी एक चीज़ नहीं रहता। एंड जब तक वो दिमाग में तब तक ठीक है, बट हमारे डे टू डे लाइफ में जैसे ही वो ट्रिप होता है तो हम अपने आप को लूज़ करने लगते हैं। अब इससे क्या होता है कि यूजुअली हम अपने आप को बचाने के लिए सोसाइटी से वॉल कर लेते हैं खुद को, अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। उससे लगता है कि हम ठीक हैं,
बट ऐसा होता नहीं है. दीज टू आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवरसेल्व्स. इसी में सेक्सुअलिटी भी हिडन होती है. दैट इज़ हाउ पीपल बिहेव. वो जो आर्ट वर्क है वो रिडेम्पशन है उस चीज़ का. रिडेम्पशन है. सो बेसिकली सोसाइटी हम लोग को एक आइडेंटिटी लेस फेस देती है, ठीक है, उसी से जनरलाइज करती है पूरी सबको. उसमें क्या होता है कि जो कलर के लोग हैं, जो प्राइड के लोग हैं, जो डिफरेंट लोग हैं, वो छुप जाते हैं. उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए ये पेंटिंग है बेसिकली. उस चीज़ का मैसेज कन्वे करने की कोशिश है. पेंटिंग का नाम खेल तमाशा इसीलिए. हाँ, बिकॉज सोसाइटी का ही कॉन्स्ट्रक्ट है सब चीज़ें, उसी को ब्रेक करने का कोशिश है. एक बुलबुला. हाँ, ये हम आई बिलीव छोटा सा ज़िंदगी खुशी देने का कोशिश है बस, और कुछ नहीं. अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि बहुत लोग जो है निकल के सामने नहीं आ रहे हैं, और जब निकल के आते हैं तो समाज के द्वारा उन्हें दबा दिया जाता है? समाज जो है हमारी वो प्रीवियस जनरेशन है, उन जैसा मैंने पहले भी बताया था कि उनको वो सराउंडिंग नहीं मिला. अगर हम माहौल पैदा करेंगे, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, हम आपको वो विजुअल्स दिखाएंगे जैसे मूवी में दिखाते हैं एक लड़का लड़की शादी कर रहा है. अगर हम मूवीज़ में दिखाएंगे कि लड़कियां शादी कर सकती हैं एक दूसरे से, और इन चीज़ों का विजुअल बनाना बहुत ज़रूरी है. और आर्ट एक स्ट्रॉन्गेस्ट विजुअल का मीडियम है. और इस एग्ज़िबिशन में आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो कि पहली बार हो रहा है. जैसे कि कुछ बॉडी आर्ट भी हुआ है जो उधर लगी हुई है, उस साइड. तो वहाँ पे भी हमने कांटेक्ट किया था सारे क्वेयर पीपल से कि आप आओ. हमने उनका इंटरव्यू लिया, उनसे बात की, और उसके अकॉर्डिंगली हमने उनके बॉडी पे पेंट किया. और ये एग्ज़िबिशन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बॉडी आर्ट पे लोग कोई एग्ज़िबिशन लगा रहा है. तो देखिए, फर्स्ट टाइम ये एग्जीबिशन में ऐसा है कि बॉडी आर्ट पे जो है ये एग्जीबिशन लगाया जा रहा है. आपको बता दें कि LGBT, जिसको लोग बीमारी समझते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, शर्माते हैं बोलने में, बहुत समाज की तरफ से जो है इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. मगर इस आर्ट के थ्रू सारी चीज़ें दिखाई गई है. एक्सप्रेशन जो है यहाँ सारा चीज़ दिखाया गया है. आप एक बार देख लें जिस तरह से आर्ट लगाया गया है. तरह तरह के आर्टिस्टों ने यहाँ आर्ट लगाया है, और इसको पेंटिंग के द्वारा आप कह सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को पेंटिंग के द्वारा उतारा गया है. इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें. तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.